देशवासियों के जहन में है। हमने सुना है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सीना 56 इंच हमने नाप कर नहीं देखा, लेकिन उन्होंने खुद अपनी तकरीरों में, अपने भाषणों में कहा है। मैं मोदी जी से बड़े प्यार से विनम्र निवेदन करता हूँ, ईश्वर करे कि आपका सीना 60 इंच का हो जाए। थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़कर इस देश के 1 करोड़ 1 अरब 25 लाख देशवासियों को यह आश्वासन दे दो कि इस देश में एनआरसी कभी लागू नहीं। इस कंफ्यूजन को मिटा दीजिए, और होगा तो उसमें जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग सहमे हुए हैं, उनका स्थान क्या होगा। आप कह रहे हैं किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यहां हम ही नहीं डर रहे हैं, यहां क्रिश्चियन भी डरे हुए हैं, बुद्धिस्ट भी डरे हुए हैं, सिख भी डरे हुए हैं। और डर को दूर करना, डर पैदा करना ये स्वाभाविक है, और डर को दूर करना ये आपकी जिम्मेदारी। आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हजरत उमर फारूक का एक वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब वो मिंबर पर खड़े हुए तो उनकी बॉडी पर, उनके जिस्म पर एक नया कुर्ता आया। तो एक सुनने वाले ने, जो जुमे की नमाज पढ़ने आया, खड़ा होकर कहता है कि उमर तेरा भाषण नहीं सुनेंगे। कहा क्यों? कहा पहले ये बताओ कि ये नया कुर्ता तुम्हारी बॉडी पर कहां से आया, इसका हिसाब दो। हजरत उमर ने अपने बेटे से कहा कि बताओ, तुम बताओ मेरी सफाई में। कहा कि बैतुल माल में जो माल आया था सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे बाप को एक चादर मिली थी, मेरे बाप ने उस चादर का कुर्ता बना लिया था, उसी चादर की कमीज बनाई है। ये नई चादर की कमीज तो बनी है, कुर्ता ये वहां से आया। हजरत उमर ने कहा नौजवान संतुष्ट हुए हो, सेटिस्फाई हुए हो? उसने कहा नहीं, एक चादर तो मुझे भी मिली थी, मेरा कुर्ता नहीं बना। तुम तो लंबे चौड़े, हमसे ज्यादा मोटे ताजे हो, तुम्हारी एक चादर में कमीज कैसे बन गई? हजरत उमर ने कहा मेरे बेटे, जब तक ये आदमी संतुष्ट नहीं हो जाएगा उमर भाषण नहीं देगा। हजरत उमर का बेटा बोलता है कि मुझे भी एक चादर मिली थी, एक चादर मेरे बाप को मिली थी, मैंने अपनी चादर भी अपने बाप को दे दी, मेरी और अपनी दोनों चादर मिलाकर मेरे बाप ने कुर्ता बना दिया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, अब आप खुतबा दीजिए, भाषण दीजिए। मैं खामोशी के साथ बैठता हूं, मैं मुतमईन हो गया। कंफ्यूजन आ सकता है किसी के दिल में, हम भारत के लोगों के दिलों में कंफ्यूजन है, लेकिन हजरत उमर ने कंफ्यूजन को दूर कर दिया, उसके बाद भाषण दिया। मोदी जी हम भाषण बहुत सुन चुके हैं तुम्हारा, अब हमारे कंफ्यूजन को दूर कीजिए। अब ये वक्त हमारे कंफ्यूजन को दूर करने का है। हमें अल्लाह की कसम, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप इस देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और एक बात और सुन लीजिए, मिसाल दे दूं, मौलाना जर्जीस कौन है? कह सकते हो अहले हदीस, कह सकते हो देवबंदी, कह सकते हो बरेलवी, कह सकते हो शिया, लेकिन मौलवी जर्जीस का ये बहुत छोटापन है कि कोई उसको ये कहे कि ये अहले हदीस का मौलवी है, कोई ये कहे कि ये देवबंदी का मौलवी है, कोई ये कहे कि ये बरेलवी का मौलवी है। मौलवी जर्जीस का बड़ापन ये है कि सारे मसलक और सारे मुसलमान एक साथ ये कहे कि मौलाना जर्जीस हम सब का मौलवी है। ये मौलाना जर्जीस का बड़प्पन है। मौलवी जर्जीस की बड़ाई तब है जब सारे मसलकों के लोग ये कहें कि हम सब मौलाना जर्जीस को अपना मौलाना मानते हैं। मोदी जी आपका बड़ापन ये नहीं है कि हिंदू ये कहे कि हमारा प्रधानमंत्री है, ईसाई ये कहे कि हमारा प्रधानमंत्री है। इस देश के हिंदू, इस देश के मुसलमान, इस देश के सिख, इस देश के ईसाई, इस देश के बुद्धिस्ट, इस देश के सारे धर्मों वाले जब ये कहने लगे कि इस देश के प्रधानमंत्री हम तमाम देशवासियों के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो मोदी जी का बड़प्पन तब जाहिर होगा कि जब सारे देश के हर धर्म के लोग मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री जी कहें। मोदी जी आप 56 इंच का सीना कहते रहिए, लेकिन हम 56 इंच का सीना तब मानेंगे जब आप एक वर्ग विशेष के नहीं, बल्कि जितने हिंदुओं के उतने ही मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री बनकर दिखाएं, उतने ही ईसाइयों के प्रधानमंत्री बनकर दिखाएं, उतने ही सिखों के, उतने ही जैनियों के प्रधानमंत्री बनकर दिखाएं। हम उस वक्त समझेंगे कि आप वाकई आपके अंदर बड़प्पन है। हम तो दुआ करते हैं
ईश्वर से कि आपका सीना 56 इंच से 40 पर ना आए, 56 से 60 इंच पर चला जाए। उसके लिए थोड़ा सा आपको बड़ा दिल दिखाना होगा, आपको हमें अपने सीने से लगाना होगा। जिस तरह आप इजराइल गए और इजराइल जाने के बाद आप उस आदमी के घर गए जिसका बेटा मुंबई के अंदर ताज होटल में आतंकवादी हमले के अंदर मारा गया था। आतंकवादी हमले में वो कत्ल कर दिया गया था, उसकी मृत्यु हो गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इजराइल में उस आदमी के घर जाते हैं जिसका बेटा मुंबई के आतंकवादी हमले में मारा गया। प्रधानमंत्री जी, उस वक्त आपका सीना 60 इंच का हो जाता जब तबरेज अंसारी जो भारत में मारा गया था और उसका सीना छल्ली छल्ली कर दिया गया था, आप उसके घर वालों को दिलासा देते क्योंकि वो आपका बेटा था, इस देश के नागरिक का था। आप इजराइल में जाके उसको साधवा देते हैं, तसल्ली देते हैं, लेकिन आप अपने घर में अपने नागरिक के मरने पर कोई तसल्ली नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बड़कपन दिखाएं, आप थोड़ा सा सीना चौड़ा करें और आप इस देश के नागरिकों को अपने दिल में जगह दें। हम आपको बहुत बड़ा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, बहुत बड़ा प्रधानमंत्री। मेरे प्यारे साथियों, हम चाहते हैं कि देश के 1 अरब 25 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी आप पर है। आप किसी हिंदू और मुसलमान को के चश्मे से न देखें। हजरत उमर फारूक ने जब मुल्क शाम का गवर्नर किसी को बनाया और वो गवर्नर मिलने आया हजरत उमर से, तो हजरत उमर अपने बेटे को चूम रहे थे। उसने कहा, आप अपने बेटे को चूमते हैं, किस लेते हैं? हमने तो आज तक अपने बेटे को नहीं चूमा। हजरत उमर ने उसकी गवर्नरी छीन ली। तू गवर्नरी के लायक नहीं है। उसने कहा क्यों? कहा, जब तू अपने बेटे को नहीं गोद में ले सकता, अपने बेटे को चूम नहीं सकता, अपने बेटे को बोसा नहीं दे सकता, तो वहां मुल्क शाम की रियाया, मुल्क शाम की आवाम, वहां के यहूदी, वहां के ईसाई, वहां के मजूसियों को कैसे गले लगाता होगा? जब तू अपने बेटे को गोद में नहीं बिठा सकता तो वहां के नागरिकों का तू क्या ख्याल रखता होगा? यह था सबको साथ लेकर चलने का मामला। हजरत उमर ने उसकी गवर्नरी छीन ली। देश के प्रधानमंत्री जी, आप जितना प्यार हिंदुओं से करते हैं उतना ही प्यार मुसलमानों से कीजिए, उतना ही प्यार सिखों से कीजिए, उतना ही प्यार आप जैनियों से कीजिए। हमारी यही आपसे अपील है, यही आपसे गुजारिश है। इस देश का कोई नागरिक हिंदू और मुसलमान के झगड़े में ना मारा जाए। हम चाहते हैं कि इस देश को ऐसा बनाया जाए कि जब अल्लाहू अकबर कहकर कोई मुसलमान किसी हिंदू को कत्ल कर दे, किसी हिंदू को मार दे, किसी हिंदू को अल्लाहू अकबर नारा लगाकर जिहाद के नाम पर अगर किसी को कत्ल कर दे, तो सारे भारत का मुसलमान उस मुसलमान को पकड़ कर पुलिस के हाथ में दे और ये कहे, हम उस वक्त तक चैन और सुकून के साथ नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारे हिंदू भाई का कातिल इस मुसलमान को फांसी नहीं लिखकर दे दी जाती और तख्तेदार को नहीं लटका दिया जाता। अगर हम ये चाहते हैं कि सारे भारत का मुसलमान उस मुसलमान को जिसने इस्लाम को बदनाम करने के लिए, जिसने इस्लाम को कलंकित करने के लिए एक हिंदू को जिहाद के नाम पे मारा, जब तक उसको फांसी के फंदे पे लटका न दिया जाए, हमें चैन के सांस नहीं सोना चाहिए और चैन की नींद नहीं आनी चाहिए। उसी तरीके से हम ये भी चाहते हैं कि अगर कोई शख्स भीड़ के अंदर जय श्री राम का नारा लगाते हुए अगर पिस्टल अपने हाथ में लेकर किसी को मारता है तो फिर सारे हिंदू उसके खिलाफ आ जाए और उस हिंदू को पकड़कर ये कहे कि ये राम को कलंकित कर रहा है, ये राम को बदनाम कर रहा है, ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है। इसको जब तक फांसी नहीं हो जाएगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम ये भारत हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं कि दर्द तकलीफ हिंदू को हो तो उसका दर्द हम मुसलमानों को अपने दिल में महसूस हो। तकलीफ किसी मुसलमान को हो तो उसका दर्द हिंदू अपने दिल में महसूस करे। हम ये भारत चाहते हैं, ये भारत बाबा अंबेडकर ने सपना देखा था। हमारी आवाज मुसलमान लीडर नहीं है तो पार्लियामेंट में बैठे हुए छोड़ दो ये कहना कि मुसलमान की कयादत करता है। नहीं, हम किसी की कयादत नहीं मानते। हम मुसलमानों की आवाज वो महात्मा गांधी है जो राजघाट पे आराम कर रहे हैं। हमारी आवाज वो बाबा अंबेडकर का संविधान है जो आज इतनी बड़ी भीड़ में हमें बोलने की इजाजत दे रहा है, हमें अपनी बात कहने का हक दे रहा है। हमारी आवाज अब्दुल हमीद की छाती से टपकता हुआ वो लहू है जिसने पाकिस्तान के टैंकों को बर्बाद करके अपनी जान दे दी। उसके सीने से
तादाद 95,300। वर्ल्ड वार में जो लोग मारे गए थे, शहीद हुए, कितने लोगों की गिनती लिखी हुई है? 95,300। उनमें 61,395 61,395 सिर्फ मुसलमान है। 61,395 सिर्फ मुसलमान है। इस देश से हमें मत निकालिए, हमें मत सपना देखिए कि हम निकाल कर इनको खुश हो जाएंगे। इतना याद रखिए, इस देश की धरती पर अगर एक मुसलमान की आंख से आंसू बहा तो भारत की आत्मा आपको कभी माफ नहीं करेगी। इस देश की आत्मा आपको कभी माफ नहीं करेगी। इस देश की रूह कभी आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि इस देश में कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर इस देश की आजादी में हमने हिस्सा लिया है। और हमारे देश प्रेम पर, हमारे भारत प्रेम पर शक की सुई मत दौड़ाइए। देश से प्यार और प्रेम तो हमारे नबी की शिक्षा है। अपने मुल्क से मोहब्बत तो हमारे नबी की तालीम है। हमारे नबी जब मक्का छोड़कर मदीने गए तो खाने काबा को देखकर रो रहे थे और कह रहे थे, काबा मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, अगर मुझे तेरे बाशिंदे मजबूर न करते तो मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। और पढ़िए ज़ादुल मआद किताब, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने नकल किया, जब मक्के से मदीना गए और जब मदीने में जाके सोते थे तो आपका चेहरा ऑटोमेटिक मक्के की तरफ हो जाता था। लोगों ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी, अरे मोहम्मद साहब, आप सोते हैं उधर करवट करके, लेकिन सोते हुए आप चेहरा इधर कर लेते हैं। आपने पूछा इधर क्या है? लोगों ने कहा हमें नहीं मालूम। कहा इधर मेरा वतन लगता है, इधर मेरा शहर लगता है। मैं मक्के की तरफ चेहरा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वतन की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकलती। हम क्यों भारत छोड़े? इस देश की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकल सकती है, इस भारत का प्यार हमारे दिल से नहीं निकल सकता है। हम ये देश नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी, आप थोड़ा सा दिल बड़ा करिए। कंफ्यूजन है, आप कह रहे हैं मुसलमान को सताया नहीं जाएगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आपके गृह मंत्री हिंदू का नाम लेते हैं, बुद्धिस्ट का नाम लेते हैं, मजूसी का नाम लेते हैं, ईसाई का नाम लेते हैं, सिख का नाम लेते हैं, जैनी का नाम लेते हैं। गृह मंत्री जी, 2 कदम और आगे बढ़ जाइए। इस देश के प्यार के लिए आपने जिनके नाम लिए उनमें मुसलमान छूट गया है। अगर धोखे से छूट गया है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, उसने मुसलमान का नाम लेकर इस देश के सीने को चौड़ा कर दीजिए और भारत में हिंदू मुसलमान यकजहती को बरकरार रखिए, गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखिए। इस देश की 2 आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। अगर एक आंख फोड़ोगे तो पूरी दुनिया भारत को काना कहेगी। इस देश के 2 हाथ हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। अगर एक हाथ तोड़ोगे तो पूरी दुनिया भारत को लूला कहेगी। इस देश के 2 पैर हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। एक पैर को तोड़ोगे तो पूरी दुनिया भारत को लंगड़ा कहेगी। मोदी जी और अमित शाह जी, आपसे प्यार से गुजारिश है, भारत को लंगड़ा, लूला और काना होने से बचा लीजिए। भारत को लंगड़ा, लूला और काना होने से बचा लीजिए। हमने ये चंद मिसालें आपको दी है। मेरे भाइयों, सिर्फ इतनी सी गुजारिश है आपसे कि आप संविधान के दायरे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खूब कीजिए। ये आपका बंगाल है, हमारा यूपी नहीं है। हमारे यूपी में तो अगर इससे आधी भी भीड़ जमा हो जाती तो अभी तक गोली चल गई होती। हमारा यूपी नहीं है, ये आपका बंगाल है। हम यही भाईचारा, यही संविधान के दायरे में अपनी आवाज उठाने का हम बाबा अम्बेडकर ने दिया था और इस देश के संविधान में हम पूरे भारत के अंदर देखना चाहते हैं। और एक बात और कह देना चाहते हैं, जिस तरह आपने ये शांति का मुजाहरा किया, उसी तरीके से शांति का मुजाहरा होते रहना चाहिए। शांति के दायरे में ये देश हमारा है, ये हमारा घर है। अपने घर को कोई आदमी नुकसान नहीं पहुंचाता है, लिहाजा देश की किसी संपत्ति को नुकसान अगर आप पहुंचाएंगे तो पुलिस वालों की गोलियां भी खाएंगे, क्योंकि देश हमारा घर है और हमें अपने घर का नुकसान करने का कोई हक कोई नहीं दे सकता है। घर का बड़ा यानी मोदी जी भी और घर के जो बड़े हैं वो अपने घर का नुकसान करने की हमें इजाजत नहीं दे सकते हैं। आप संविधान के दायरे में प्रोटेस्ट कीजिए, मुजाहिरा कीजिए, लेकिन देश की संपत्ति को जो हमारा घर है उसके सामान को नुकसान मत पहुंचाइएगा। देश विरोधी नारे नहीं लगना चाहिए, जो भी नारा लगे वो नारा ये हो, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, यही नारा होना चाहिए। हाँ, और कौन सी आजादी? संविधान वाली आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, ये हमें चाहिए और हमें मिलेगी। हम ये तो नहीं कहेंगे कि लेके रहेंगे, हमें क्या हक है? पावर में आप बैठे हो, ऊपर आप हो, हम कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश का नाम आप तोड़ मरोड़ के आपकी इंडिया टीवी जिहाद के नाम से मौलाना जर्जिस को बदनाम करती है। ये जो कोशिश कर रहे हैं
इसी संविधान को बचाने के लिए, उसी आजादी को लेने के लिए। यही हमारा जिहाद है, यही हमारी कोशिश है। कोई हिंदू प्यास से तड़प रहा है, हमारे पास पानी है, उसको पानी पिला दो, उसकी जान बचा लो। ये जिहाद है इस्लाम के अंदर। एक आदमी मर रहा है, मौलवी जर्जीस का ब्लड ए पॉजिटिव है, उसको ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। मौलाना जर्जीस अपने ब्लड निकाल कर ए पॉजिटिव ब्लड देकर उसकी जान बचा लेते हैं। इस्लाम कहता है हमारा धर्म, इससे बड़ा जिहाद कोई नहीं है। मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक मनुष्य को बचाया, उसने पूरी दुनिया की मानवता को बचा लिया, पूरे विश्व की इंसानियत को बचा लिया। मोदी जी, हम पूरे विश्व एक इंसान के कत्ल को, हिंदू मुसलमान नहीं, किसी भी मनुष्य का कत्ल को पूरी मानवता का कत्ल समझते हैं, पूरी मानवता का कत्ल। बस हम इतना, और एक इंसान को बचाना पूरे विश्व की मानवता को बचाना समझते हैं। मेरे भाइयों, एक चीज और सुना दूं। हजरत उमर रात में निकले, अपनी पुलिस को देख रहे हैं कि आराम से है कि नहीं, फौज आराम से सोई या नहीं। एक औरत, बच्चा रो रहा है, बच्चा। हजरत उमर ने उससे कहा, ए औरत, बड़ी बेरहम मां है तू, तेरा बच्चा रो रहा है? उसने कहा, जी मैं दूध पिला रही हूँ। लौट के वापस आए तो क्या देखा कि बच्चा अभी भी रो रहा है। कि बड़ी निर्दयी माँ हो, बड़ी बेरहम हो, अपने बच्चे को रुलाते चली आ रही हो। कहा कि मैं क्या करूं, उमर की तरफ से जो वजीफा, जो बैतुल माल से राजकोष फंड हमें मिलता है, वो खत्म हो चुका है। मैं कुछ खाऊंगी तब ना इस बच्चे को दूध मिलेगा, मेरे किस्तान का दूध खुश्क हो गया। उमर रोने लगे, उमर रोने लगे और अपने बैतुल माल में गए और उसी दिन ये कानून बना दिया, आज के बाद जो बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा होगा, उसको भी बैतुल माल से, राजकोष से, उसको भी वजीफा मिलेगा, फंड मिलेगा। एक औरत के हाथ के आंसू नहीं देखे गए, उमर फारूक पर कानून बदल दिया। मोदी जी, शाहीन बाग पर बैठी हुई औरतें इस देश की बेटियां हैं और आपकी बेटियां हैं। नारा आपने लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपका दिया हुआ नारा है। शाहीन बाग की बेटियां अगर कंफ्यूजन का शिकार है तो आप उसको दूर करो, क्योंकि चौकीदार आप हैं, जिम्मेदार आप हैं। अगर वो गलत भी कर रही है तो आप रोको, इसलिए कि जिम्मेदार आप हैं। उनको समझाओ, उनको मनाओ, इसलिए कि वो इस देश की बेटी है और आपकी बेटियां हैं। जब ट्रिपल तलाक पर आप कानून लेके आए, जब ये औरतें बाहर निकल रही थी तो आप इनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। आज इनकी तारीफ क्यों नहीं हो रही है? और अगर इनको कुछ परेशानी है तो आपके मंत्री वहां तक जाकर उनके मामलों को समझकर उनको हल करने की कोशिश क्यों नहीं करते? जिस तरह हिंदुओं की बेटियां आपकी बेटियां हैं, मुसलमान माए बहनें भी आपकी बेटियां हैं, इस देश की बेटियां हैं। ये देश जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है। इसलिए हम आखिर में ये बात कहते हुए जाते हैं कि मेरे देश के लोगों, मेरे भाइयों, इस देश के संविधान को बचाए रखना, और इस देश के संविधान को बचाने के लिए आपको जो भी कुर्बानी देना पड़े, हम उस कुर्बानी को देंगे, लेकिन देश की इज्जत और असमत को तार तार नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। जोर से कहो, जय हिंद, जय भारत।